दास एक बात और ऐड करना चाहता है कि हमारे एकेएम न्यूज़ वाले नीतू भाई साहब हैं, उन्होंने भी उसको अपने सोशल मीडिया पे चलाया, लेकिन मेरी एक विनती थी उनसे कि उनको इसकी पड़ताल करनी चाहिए थी। एज ए सीनियर प्रेस के बंदे होने के नाते, और एक वो गुरुद्वारा साहब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनको ये बात शोभा नहीं देती कि उन्होंने बग़ैर पड़ताल किए इसकी जो है अपनी सोशल मीडिया चैनल के ऊपर इसको चलाया। दूसरा हमारे को सरदार हरपाल सिंह जी पाली हैं, वो हमारे सीनियर लीडर हैं, अम्बाले के बहुत पुराने लीडर हैं, तो उन्होंने भी बयान दिए। तो अगर हमें बहुत अच्छा लगता कि अगर एज संगति रूप में वो आते और हमारे से पूछते कमेटी से कि ये क्या माजरा है, क्या हुआ, दूध का दूध पानी का पानी करते, तो हमें बहुत अच्छा लगता। पर उन्होंने, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उन्होंने ये काम नहीं किया। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आगे से अगर कोई ऐसी बात हो जाए, धर्म का कोई भी काम हो, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे का काम हो, दोनों जो होते हैं फिर उनकी बात को सुन के उसके बाद फैसला लिया जाए। ये नहीं कि एक किसी स्कूल में जाकर आप और वहाँ जाकर किसी को सम्मानित करें। पता नहीं कितने सेवा अधिकारी जो हैं वो रोज़ सेवा करते हैं, जाते हैं। पंजोखड़ा साहब है, पता नहीं कौन कौन जाता है सेवा करता है। क्या उनको भी कभी उन्होंने सेवा मुक्त होने का या कुछ सम्मानित किया? अगर ऐसा है तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो रोज़ अपने वहाँ पर स्कूल के अंदर लोगों को सम्मानित करें। और मेरे हिसाब से जो भी असली सेवादार होता है वो किसी सम्मान का भूखा नहीं होता कभी भी, वो निष्काम सेवा करता है और वो गुरु से जुड़ा होता है। संगत ये जानना चाह रही है दोबारा से कि सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई है, की मुद्दा है ये बारे दसोगे? ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕੇਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। आप वो दिखा सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट? हाँ जी, हाँ जी, आप दिखाइए प्लीज़। ये है जी, आज मिति 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को शाम को 6 बजे गुरुद्वारा साहब के उसमें ये उनके साइन है गुरप्रीत सिंह के। तो ये द्वंद्व जो उठा है कि आप कहते हैं कि वो अपनी इच्छा से गए हैं छोड़कर, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि उनको ज़बरदस्ती सेवा मुक्त किया गया है, उसके बारे में स्पष्टीकरण के तौर पर एज मुख्य सेवादार आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमने उनसे जो है गुरुद्वारा साहब का हिसाब मांगा गया था कि 5 महीने हो गए हमारे को, हमने आज तक उनसे कोई हिसाब नहीं लिया था। और 5 महीने बाद उनसे हिसाब किताब मांगा गया, जिसमें उन्होंने अभी पूरा हिसाब उस टाइम पे चेक नहीं हुआ था, अब पूरा हिसाब चेक हो चुका है। तो उसमें इन्होंने ये एक गुरुद्वारा साहब की जो है पर्ची उनको रसीद बुक दी गई थी, इसमें उन्होंने टोटल ये पूरा प्रधान जी ने किया है उस दिन 32,091 रुपये का। हमने जब उनसे ये अमाउंट मांगी तो वो कहते हैं कि ये हमने दान में दे दी। कहाँ पर दान में दे दी? इसका कोई वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, इसका वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे दान में दिया, मैंने आगे दान में दिया। सर इस टाइम तो आप प्रभारी हैं, आप पदाधिकारी हैं यहाँ पर, आप यहाँ बैठते हैं तो सबकी सहमति से होता है ना ये काम? ये वही है, ये उनकी चूक रही है कि उन्होंने उसका कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन किया, उन्होंने किसको कितने की दवाइयाँ दी ये कहीं नहीं लिखी।
ये उनको लिखना चाहिए था। और जो हमारे कैशियर साहब हैं, उनकी दुकान बिल्कुल साथ वाली दुकान है। अगर वो किसी को भी कुछ भी दे रहे थे तो उसका एक वोचर डलना चाहिए था और उसके ऊपर उनके साइन होने चाहिए थे, जिसने लिया उसका मोबाइल नंबर नोट होना चाहिए था। और हमारे कैशियर साहब के जो चाहते तो साइन करा सकते थे उसके ऊपर। प्रधान जी, सारे प्रकरण के बाद क्या मेडिकल स्टोर की सेवाएं अभी भी चालू हैं और क्या टाइमिंग है उसकी, कृपया वो भी संतों को बताइए। बिल्कुल चालू है सर। और जो मेडिकल की टाइमिंग है वो हमने बढ़ा दी है। वो पहले 6 से 8 था और महीने में लगभग कभी कभार 20 से 22 दिन खुलता था, कभी कभी पूरा उनको भी जाना पड़ता था। कहीं पर वो नौकरी करते हैं तो उन्होंने भी अपने काम के लिए जाना होता है, तो उनको कई बार हमने निवेदन भी किया था कि आप अपने साथ 1-2 सेवादार को और मिला लीजिए ताकि ये जो सेवा है ये बंद ना हो सके किसी भी की सूरत में। तो अभी जो हमने उसका टाइमिंग है 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कर दिया है। और इतवार को मेडिकल स्टोर बंद रहता था, उसका टाइमिंग जो है वो एतवार को सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक खुलेगा। बकौल आपके बयान, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने साथी से, बकौल आपके बयान के उन्होंने खुद ही पद मुक्त होने का आपको आग्रह किया और अब ये कहा जा रहा है कि उनको पद मुक्त किया गया। इसके बारे में वर्तमान मुख्य सेवादार के तौर पर आप क्या स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं? उन्होंने हमारे पास कंडीशन रखी कि हमारे को मेडिकल स्टोर की दोनों चाबियां दी जाएं, अदरवाइज़ मैं ये सेवा छोड़कर जा रहा हूँ। गुरुद्वारा साहब में एक मेडिकल स्टोर की चाबी रहनी अनिवार्य है। तो वो जो चाबी है वो हमने उनको बताया कि उनको हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारी कमेटी के, उन्होंने बहुत बार उनकी मिन्नतें करी। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंद्रवीर सिंह भाटिया जी, उन्होंने मेरे से चाबियां लेकर उनको दे भी दी कि कोई बात नहीं, आप ये लो, दोनों चाबियां लो और आप सेवा करो। प्रधान इन्होंने बहुत बार उनकी मिन्नतें करी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर राजी नहीं हुए। वो अपना प्रेस्टीज इशू ईगो में ले गए कि नहीं। सर, सेवादार जो होते हैं उनको कभी भी किसी चाबी से लोभ नहीं होता और किसी प्रधानगिरी से नहीं होता, उनको सेवा से मतलब होता है। जैसा कि आपने बताया कि लोगों ने सोशल मीडिया पे भी आया, भी इस बात को मुक्त कर दिया गया है। क्या आपने उनसे ये बात प्रश्न करी, उनसे बातचीत करके बैठ के कुछ बीच का रास्ता निकाला भी, हाँ नाराज़ ना हो, वो जुड़े रहें कि इनके साथ ही? हमने उनको बहुत बार कहा, बहुत बार मिन्नतें करी। वो जो चाहते थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट इंद्रवीर सिंह भाटिया जी ने वो उनको दे भी दिया, चाबी निकाल के भी दे दी कि ये लीजिए, आप चाबियाँ भी दोनों ले लीजिए, लेकिन आप सेवा कीजिए। लेकिन कुछ ईगो प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह की से उन्होंने उसको इनकार कर दिया। और उसके बाद वो अपनी सहमति से वो यहाँ पर साइन करके गए। उन्होंने हमारे को ये जो स्टॉक शीट दी थी वो देकर गए कि हमने उनको कहा कि आप ये माल मिलवा दीजिए हमारे को। उन्होंने असमर्थता जाहिर की कि ये 4 दिन का काम है, 3 से 4 दिन लगेंगे इसमें, ये आप अपने आप ही इसको क्लियर कर देना जो भी है। अभी जो वो मुझे देकर गए हैं, हमने 3-4 बंदों ने मिलकर इसके 3 हिस्से करके, ये इकट्ठा था, इसके 3-4 हिस्से करके एक एक करके इसको मिलाया है। उसमें कई दवाइयाँ जो हैं वो प्लस हैं, जो इसमें नोट नहीं है। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो जिनके पत्ते इसमें से गायब हैं। तो अभी भी मेरा सबसे यही अनुरोध है, उनसे भी यही अनुरोध है गुरप्रीत सिंह बख्शी जी से, कि वो आएँ और गुरुद्वारा साहब में बैठकर इसको मिलाएं। अगर वो पैसा बढ़ता है तो वो प्लस में लिखा जाए, अगर वो पैसा घटता है तो वो इसको गुरुद्वारा साहब में जमा करें। तो सर, इस मेडिकल को चलाने के लिए आगे की क्या प्रतिक्रिया आप चालू करेंगे? ये गुरु साहब की दुकान है, गुरु नानक का घर है ये, इसको बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है। ना ये कभी सेवाएं बंद होती हैं जो शुरू हो जाती हैं एक बार। हाँ, सेवादार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ना आज तक कभी कोई गुरुद्वारा बंद हुआ, ना ये सेवाएं कभी बंद होंगी। धन्यवाद।